25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और 50 वर्ष तक गृहस्थ। और यहाँ से 51 लग जाएगा। समझ लीजिए कि उससे व्यक्ति को वन की तैयारी तो कल ही लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 धर्म, 4 आश्रम है शास्त्र में बताया। अगर शास्त्र की अनुमति से मनुष्य चलता है, उसे कहीं और कभी भी नियम संयम करता है, उसे कभी भी कोई विघ्न तो आते नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की बहुत ही सुख, बहुत ही अच्छा। भाव से मुझको भजो, कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो, भाव से मेरा पार है। एक समय की बात है, महाभारत में ही दुर्योधन के पास 56 भोग की तैयारी थाली तैयार करके लाया और ठाकुर जी से क्या कह रहा है, वासुदेव श्री कृष्ण आप प्रसाद पाइए। ठाकुर जी ने क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मैं भाव का तो कुछ भी स्वीकार कर लेता हूँ, पत्र हो, पुष्प हो, एक चावल का तिनका भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और तुम्हारे अंदर वाणी में अहंकार है, और जब एक जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है, फिर मैं उसका ग्रहण करता हूं। तो दुर्योधन ने क्या सोचा कि मेरे लिए कुछ गलत कहा। और देखिए वही विदुर जी के यहाँ गए और भाव से बिना बुलाए बिना निमंत्रण के देख रहे हैं, आज मेरा भक्त कुछ न कुछ कर रहा। विद्वानी चाची वगैरह भक्तुआ का सूखा साग खाए, सूखा साग बनाए और केले के छिलके भी खा गए भाव में। और विदुर जी क्या कह रहे हैं, अरे प्रभु आप तो बिना बुलाए ही आ गए, बिना निमंत्रण के। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कहते भक्त कैसा भी, भक्त के यहाँ मुझे ये मतलब नहीं है धन है कि नहीं है, बस उसका हृदय गदगद होना चाहिए। कहते हैं भक्ति पूर्ण तभी होती है जब ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो। थोड़ी सी मात्रा तो होना चाहिए ज्ञान की, वैराग्य की। भक्ति माता ऐसी ही नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं वृंदावनम पुनम प्राप्या नवनीव स्वरूपी जात हम युवती सम्यक पेष्ठ रूपाद संपदाम। जब से वृंदावन में मैं आई हूं तो युवती हो गई। नारद जी से बोली, अब मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, ये जर्जर होते चले जा रहे हैं। मेरा अनेक देशों में सम्मान हुआ,
अनेक देशों में मेरा अपमान भी हुआ। कुचित महाराष्ट्र गुजरे जीवताम गता। कहते हैं महाराष्ट्र में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और अनेक देशों में घूमती घूमती फिर मैं वृंदावन में प्रस्थान कर गई। कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नित्यति यत्र। धन्य है ब्रज की भूमि, धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति महारानी नित्य निवास करती। ऐसी भक्ति महारानी आप लोग कभी भी ब्रज में जाएंगे तो वहां पे ज्ञान और कम मिलेंगे, वैराग्य की थोड़ा मात्रा है। तो कहते हैं भक्ति महारानी, भैया भक्ति तो हर मनुष्य में जागृत रहेगी। कोई पैदल चल रहा है, कोई दंडोती परिक्रमा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वही भक्ति है। जिस हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है, जिस मकान में, वहां पे तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन